मुल्क के बाज़ इलाकों में सख्त गर्मी का डेरा। कराची में सूरज ने शहरियों को झुलसा कर रख दिया। आज से 23 अप्रैल तक हीट वेव अलर्ट जारी। समंदरी हवाएं बंद, नमी के तनासुब में इजाफा मुतवक्के। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म। दादू, नवाबशाह और सिबी में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। मोजदड़ो, सक्खर और बहावलपुर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में बारिश और यालाबारी की पेशगोई। पानी के मामले पर सूबाई जंग। नवाज शरीफ ने मामला संभाल लिया। पार्टी रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। राना सनाउल्ला कहते हैं कायियों की मजबूती को वफाक की मजबूती समझते हैं। माजी की तरह इसी तर्ज अमल पर चलते रहेंगे। मामलात मेज़ पर बैठकर हल करने चाहिए। पीपल्स पार्टी वफाक का हिस्सा आईनी ओहदों पर रहते हुए बात ज्यादा जिम्मेदारी से करे। अमरीकी सदर अपने ही शहरियों का निशाना। ट्रंप पॉलिसी के खिलाफ 50 अमरीकी रियासतों में 400 मकामात पर एहतजाज का आगाज। वाशिंगटन समेत कई शहरों में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रैलियों की सूरत में व्हाइट हाउस की जानिब मार्च। मुजाहिरीन की सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। मुस्ताफी होने का मुतालबा। और HBL PSL के दिलचस्प मुकाबले। पेशावर ज़ल्मी ने भी फतुहात का खाता खोल लिया। मुल्तान सुल्तान्स को एक और शिकस्त का सामना। रावलपिंडी में खेले गए मैच में ज़ल्मी ने सुल्तान्स को 120 रन से हरा दिया। शहर कायद में जराइम पेशा नासिर का गश्त। मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात। 2 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। बनारस में नामालूम सिंध से आने वाली गोली से एक शख्स जख्मी। औरंगी टाउन खैराबाद कब्रिस्तान के करीब गोलियां लगने से काशिफ जख्मी हो गया। नाजमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में शादी की तकरीब के दौरान झगड़ा। फायरिंग से 2 बच्चे जख्मी। गुलशन इकबाल 13D में शहरी ने डाकू को गोली मार दी। ख्वाजा अजमेर नगरी की हुदूद में पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। साजिश तड़ी गई है, एक ऐसी चीज है जिससे पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। हमने किसी को नहीं किया, लेकिन कुछ लोग कम समझ के ज्यादा बोलने के आदी हैं और उसकी वजह से बात खराब करते हैं। नून लीग के कुछ लोगों ने कैनाल्स के बारे में गलत बयानी करने की कोशिश की है और उन्होंने बाद में माफिया मांगी है। विफाक के प्लान पर पीपल्स पार्टी सीख पा। कैनाल्स मंसूबा मनसूख कराने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं नई नहरों के खिलाफ जो भी एहतजाज करेगा उसका खैर मकदम करेंगे। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। सूबाई वजीर सईद गनी बोले कैनाल्स बनने से सिंध और पंजाब के किसानों को नुकसान होगा। दोनों सूबों में पानी की किल्लत है। सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। जरूरत पड़ी तो वफाकी हुकूमत छोड़ देंगे। कैनाल्स के बनने से ना सिर्फ ये कि सूबा सिंध में पानी की शदीद किल्लत होगी और यहाँ जो ज़मीनें काश्त होती हैं वो बहुत मुतासर होंगी, बल्कि पंजाब में इस वक्त जो ज़मीनें काश्त हो रही हैं वो भी इससे मुतासर होंगी। इसलिए कि पंजाब हुकूमत का ये क्लेम है, ये दावा है, वो ये कहते हैं कि हम पंजाब का जो है वो पानी इस्तेमाल करेंगे। More than 60% of our total population, they are equipping themselves with modern techniques. The Chief Minister is doing a great job in this province. Maryam Nawaz Sharif, Chief Minister of Sindh, Shah Sahab, Balochistan and KP. And God Almighty has bestowed upon Pakistan. माशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। मुल्क की 60% से ज़्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नौजवानों को खुद को जदीद तकनीक, पेशावराना तरबियत से आरास्ता कर रहे हैं। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती वसाइल, कानकुनी, मादनियात में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। मैंने तो कई दफ़ा कहा है कि मैं खान के मुखालिफत में नहीं जा सकता हूँ, उसकी पार्टी को कमज़ोर नहीं कर सकता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुश्किल वक्त अभी आने वाला है और मेरे खदशात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीनों के अंदर 9 मई के केसेस के फैसले की डायरेक्शन दी है। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक
अगर 9 मई केसेस के फैसले होते हैं तो 90% PTI अरकान पार्लियामेंट को सजाएं हो सकती हैं। प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजिला मजहर में गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो PTI अरकान को एडवांस में अपनी वाबस्तगियां तब्दील करने का कहा जाएगा, उसके बदले उनकी सजाएं भी माफ़ कर दी जाएंगी। भाई मेंटोर है, लेकिन अभी तक हमें वो नजर नहीं आया टीम के साथ। वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग में लगे हुए हैं, लेकिन टीम के साथ भी तो होना चाहिए ना ज़रा थोड़ा। नहीं ज़ारा ने बताया ट्रेनिंग कर रहे हैं भाई, अब उनका स्ट्रेचर बढ़ गया है। और अभी उनकी भी स्टेटमेंट आई थी, अब वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की खुसूसी नशरियात GTV न्यूज़ पर देखिए तज्जिए और तबसरे। सबसे बड़ी नशरियात में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प बातें, किसकी जीत किसकी हार, साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। पंजाब की तारीख में पहली बार 3 रोज़ा रंगारंग सकाफती मेला शाला वसदा रवे पंजाब की तकरीबात में शरीक खवातीन की चूड़ियों, खुसे, ब्लॉक प्रिंट, गोटा किनारी और मलबूसात में दिलचस्पी। पंजाब की सकाफती त्योहारों, खानों, मलबूसात समेत दीगर रंग समोए हुए है। अलहमरा की का बर्नी गार्डन पिंड बन गया। पंजाबी सकाफत की भरपूर अक्कासी। डेरा इस्माइल खान में डेरा जात के तहत ऑफ रोड चैलेंज जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। 42 रेसर्स अगले मरहले में पहुंच गए। सनसनीखेज मुकाबला आज भी जारी रहेगा। नादिर मक्सी, दीना पटेल समेत मुल्क भर से नामवर रेसर्स रेस में शरीक। और बॉलीवुड को लातादाद लाजवाल गीत देने वाले शायर और नगमा निगार शकील बदायूनी को बिछड़े 55 बरस बीत गए। हुकूमत ने उन्हें गीत कार आज़म के खिताब से नवाजा। फिल्म मुग़ल आज़म के गीतों से उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनके गीत आज भी सुनने वालों को महसूर कर देते हैं।